प्राचीन काल में रुचि नाम के राजा थे। वह स्वभाव से वैरागी थे। उन्होंने विवाह भी नहीं किया था। राजकाज में भी उनका मन नहीं लगता था। एक दिन वह सोचते हैं कि मैं वन में जाकर तपस्या करता हूँ, और इसी विचार से वह वन में जाते हैं और वहाँ तपस्या करने लगते हैं। काफी समय बीत जाता है। जब उनके पितृ देखते हैं कि वह तो तपस्या में लीन है और उन्होंने विवाह भी नहीं किया है, तब वह प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि हे पुत्र, हम तुम्हारे पूर्वज हैं और हम तुम्हारे आचरण से बहुत क्षुब्ध हैं क्योंकि तुमने विवाह नहीं किया है। तब वह ऋषि कहते हैं कि मैं विवाह में विश्वास नहीं करता क्योंकि उससे सांसारिक बंधन में बंधना पड़ता है। तब वह दिव्य आत्माएं उनसे कहती हैं कि विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है, संतान के बिना मोक्ष नहीं मिलता है, संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसलिए हे पुत्र, तुम विधि पूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। यदि हमारा वंश नष्ट हो जाएगा तो हमारी आत्मा अतृप्त ही रहेंगी। विवाह करके संतान उत्पन्न करके ही तुम अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हो। अपने पितरों की बात सुनकर राजा रुचि आत्मग्लानि से भर जाते हैं। वह सोचते हैं कि अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझसे विवाह करेगा कौन। फिर वह अपने पितरों से कहते हैं कि अब तो मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मुझसे विवाह कौन करेगा। उनके पितृ कहते हैं कि विवाह तो करना ही पड़ेगा। फिर वह अपने पितरों की मोक्ष के लिए विवाह के लिए राजी हो जाते हैं और इसी आशय से वह इधर उधर भटकने लगते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी उन्हें कोई कन्या नहीं मिलती है। वह सोचते हैं कि अब मैं क्या करूं। वह अपने आप को बहुत असमर्थ पाते हैं। फिर वह थक हार कर पर्वत पे जाते हैं और वहां पर जाकर वह ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगते हैं। कई वर्षों तक वह तपस्या में लीन रहते हैं। आखिरकार एक दिन ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न होते हैं और वह प्रकट होकर उनसे उनकी तपस्या का कारण पूछते हैं। तब वह अपने पितरों की बात ब्रह्मा जी से बताते हैं और वह यह भी कहते हैं कि मेरी उम्र हो गई है, मुझे विवाह योग्य कन्या नहीं मिल रही है, मैं अपना विवाह कैसे करूं और अपने पितरों की इच्छाओं का कैसे पालन करूं। तब ब्रह्मा जी उनसे कहते हैं कि हे राजन, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे, तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों ने उचित है कहा है कि तुम्हें स्त्री से विवाह करना चाहिए। इसी अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। इससे वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। वह ऋषि ऐसा ही करते हैं। वह विधि पूर्वक अपने पितरों का नदी में जाकर तर्पण करते हैं और फिर उसके बाद वह अपने मन से सुंदर स्त्री की भावना करते हैं। उनके पितर भी उनसे प्रसन्न थे। इस कारण कुछ ही देर में वहां पर एक सुंदर स्त्री प्रकट होती है। उसके साथ एक दूसरी स्त्री भी होती है। वह एक अप्सरा थी। वह राजा रुचि से कहती है कि हे राजन, आप आश्चर्यचकित न होएं, यह मेरी पुत्री है और आप इससे विवाह कीजिए और इससे विवाह के पश्चात आपको उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। उसका नाम मनु होगा और वह बहुत ही प्रतापी होगा। यह सुनकर राजा रुचि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मित्रों, आपने देखा कि पितरों का विधि पूर्वक श्राद्ध करने से राजा रुचि को अपने मनवांछित फल की प्राप्ति हुई। दूसरी कहानी जोगे और भोगे की है। प्राचीन काल में जोगे और भोगे नाम के दो भाई थे। जोगे अमीर था और भोगे की हालत अच्छी नहीं थी। उसके पास बहुत कम पैसे थे। जोगे और भोगे दोनों अलग अलग ही रहते थे। जोगे की पत्नी को अपने धन का बहुत अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत ही सीधी और सरल थी। जब श्राद्ध का समय आया तब जोगे की पत्नी ने जोगे से कहा कि वह श्राद्ध
करना चाहती है। इसी बहाने वह अपने मायके वालों को बुलाना चाहती थी और अपना धन वैभव दिखाना चाहती थी। जोगे ने इसके लिए मना कर दिया, लेकिन उसने कहा कि मैं सारा इंतजाम कर लूँगी और भोगे की पत्नी को बुलाकर मैं अपना सारा काम करा लूँगी। इस तरह वह जोगे को बातों में उलझाकर मना लेती है। जोगे को अपने मायके वालों को बुलाने के लिए भेज देती है। सुबह सवेरे वह भोगे की पत्नी को बुलाती है और उससे पूरी रसोई बनवा लेती है। हलवा, पूरी और ना जाने बहुत सारे पकवान वह बनवा लेती है। जैसे ही पकवान बन जाता है वह सोचती है कि मैं इसे खाने नहीं दूंगी गरीब कहीं की, और फिर वह उसे बड़ी होशियारी से कहती है कि अब तू जा, तुझे भी तो श्राद्ध की तैयारी करनी है। फिर जोगे की पत्नी बड़ी होशियारी से अपने परिवार वालों को खाना परोस देती है। दोपहर के समय जब पितर आते हैं तब वह देखते हैं कि वहाँ तो खाना शुरू हो गया है। फिर वह सब भोगे के घर जाते हैं, लेकिन भोगे के घर में तो खाना भी नहीं था, वहाँ केवल अगियारी थी। वह उसकी राख चाटकर वापस चले जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर भोगे के पास पैसे होते तो वह शायद हमारा श्राद्ध अच्छी तरह करता। फिर वह सभी जाकर एक जगह इकट्ठा होते हैं। दूसरे लोगों के पितर बहुत तारीफ करते हैं और बहुत खुश नजर आते हैं। वह आपस में बातें करते हैं कि हमें यह खाने को मिला, हमें यह पकवान खाने को मिला। लेकिन जोगे भोगे के पितर एक तरफ उदास थे और वह अपनी कहानी उन्हें सुनाते हैं। सभी पितरों को यह बात समझ में आती है कि अगर भोगे के पास पैसे होते तो वह शायद इनका श्राद्ध अच्छी तरह करता। इसलिए सभी मिलकर नाचने लगते हैं और कहने लगते हैं कि भोगे के पास धन हो जाए, भोगे के पास धन हो जाए, और इस तरह वह खुशी भी मनाने लगते हैं। शाम के समय भोगे के बच्चे खाने की मांग करते हैं। भोगे की पत्नी बहुत दुखी थी। वह बच्चों को टालने के लिए कहती है, अरे जाओ, आंगन में हौदी औंधी पड़ी हुई है, उसमें जो भी हो मिल बांट कर खा लो। बच्चे जाते हैं और वहाँ पर जाकर जब देखते हैं तो वह तो सिक्कों से भरी हुई थी। वह दौड़कर माँ के पास जाते हैं और माँ को उसके बारे में बताते हैं। वह भी जब आकर देखती है तो उसकी आंखें चौंधिया जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। अब उनकी गरीबी दूर हो गई थी। अगले साल जब श्राद्ध का समय आता है तब भोगे की पत्नी बहुत सारा पकवान बनाती है, ब्राह्मणों को भोजन कराती है और अपने पितरों का विधिवत श्राद्ध करती है। तो मित्रों, देखा आपने, श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं और अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, धन धान्य और समृद्धि का वरदान देते हैं।